I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जिसमें सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल होती हैं। इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो जिस पर अपलोड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। टॉपिक फॉर डिस्कशन इन दिस क्लास इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। Now let us discuss about formal sector credit in India. किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर क्रेडिट इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और चीप क्रेडिट अवेलेबल है, सस्ती दरों पर अगर पैसा उधार मिल रहा है तो फिर उससे देश में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है। उससे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, कंजम्पशन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। ओवरऑल इकोनॉमी में जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, देश की डेवलपमेंट होती है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स जो हैं उसको हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ लोन्स जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर लोन्स होते हैं और कुछ इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स होते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनको हम फॉर्मल लोन्स भी कह देते हैं। ये जो लोन्स हैं यूजुअली ये बैंक से मिलते हैं या कोऑपरेटिव से मिलते हैं। अब बैंकों से जो भी लोन मिलता है, बैंक जो भी लोन देते हैं उसकी जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं, जो भी क्लाइंट उसको पूरी करता है तो उन क्लाइंट्स को बैंक से पैसा इजीली मिल जाता है, उधार उनको आसानी से मिल जाता है। और फॉर्मल सेक्टर की जो क्रेडिट क्रिएशन होता है उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सुपरविजन होती है। वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन की जो फंक्शनिंग है उसको सुपरवाइज करता है। बैंक्स को जो है कई तरह की इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करनी होती है, जैसे कि उन्होंने कितना लोन दिया है, किस किस को लोन दिया है और ब्याज की दरें क्या निर्धारित की हैं। तो एक तरह से आरबीआई जो है उसको पूरा कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है और बैंक्स को वो समय समय पर गाइडलाइंस भी देता है, मेंटर का रोल भी प्ले करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर के जो लोन होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंट्रोल्ड होता है, वो उसमें क्लाइंट का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, या इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट भी कहते हैं। दीज लोन्स आर गिवन बाय मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एटसेट्रा। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स होते हैं ये साहूकारों के द्वारा, ज़मींदारों के द्वारा या जो एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा दिए जाते हैं, या फिर फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी ये लोन मिल जाते हैं। इनको हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। किसी व्यक्ति ने अपने फ्रेंड से पैसा उधार ले लिया, अपने रिश्तेदार से पैसा उधार ले लिया,
या उसका जो एम्प्लॉयर है जिसके यहाँ वो काम करता है उससे पैसा उधार ले लिया, या जो लोग मनी लेंडर हैं या ट्रेडर हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे पैसा उधार ले लिया। इस तरह के जो क्रेडिट होते हैं उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट्स। So there is no organization which supervise the credit activities of the lenders in the informal sector. जैसा आपने पढ़ा कि फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई जो है वो पूरा कंट्रोल करता है, पूरा सुपरवाइज करता है क्रेडिट एक्टिविटीज को फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई भी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोन एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता हो। यहाँ पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, या किसने कितना पैसा उधार दिया, किसको उधार दिया, इन चीज़ों के कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार के पास या आरबीआई के पास नहीं होती है। और यूजुअली ये जो लोन होते हैं ये बहुत ही महंगे होते हैं। ये जो लोन होते हैं इस पे ब्याज की दरें बैंक रेट से तो बहुत ऊंची होती है। जैसा आपने पिछले अभी टॉपिक्स में पढ़ा था कि श्यामलाल या रमा नाम के जो फार्मर्स थे उनको 60% पर एनुअम के हिसाब से भी पैसा मिला था, मतलब 60% ब्याज की दर थी सालाना। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट्स में। एंड देयर इज नो वन टू स्टॉप द इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर्स फ्रॉम यूजिंग द अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग पैसा उधार देते हैं, कई बार वो लोग पैसा वापस लेने के लिए कई तरह के अनफेयर मीन्स को भी यूज़ करते हैं। वो कई तरह के ऐसे काम करते हैं कई बार पैसा वापस लेने के लिए जो अनफेयर होते हैं, जो सही नहीं होते हैं, और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। जैसे कि फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई है, अगर किसी भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें आरबीआई के पास इसका कोई डाटा नहीं होता है, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता है। तो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर्मल सेक्टर में भी है और इनफॉर्मल सेक्टर में भी है। फॉर्मल सेक्टर में हम बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को शामिल करते हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एम्प्लॉयर्स को शामिल किया जाता है। फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है कंपैरेटिवली, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर्मल सेक्टर के ऊपर सुपरविजन रहता है आरबीआई का, तो यहाँ पर कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए ब्याज की दरें बहुत ऊंची चार्ज की जाती हैं और क्लाइंट्स का या कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। अगर हम इंडिया की रूरल पीपल की जो टोटल क्रेडिट नीड्स हैं उसकी बात करें तो उसका सिर्फ 50% हिस्सा ही फॉर्मल सेक्टर पूरी कर पाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मोर देन 50% पब्लिक को इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना पड़ता है अपनी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए। तो देश की एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेती है, यानी बहुत महंगी दरों पर उनको पैसा उधार मिलता है। और उसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं या फिर जो लैंडलेस वर्कर्स हैं। अब इनके पास ना तो उत्पादन होता है, ना इनके पास कोई इनकम का अच्छा सोर्स होता, और दूसरी तरफ अगर इनको पैसा उधार भी चाहिए तो उसके ऊपर भी बहुत भारी ब्याज। जैसा हमने श्यामलाल और रमा के केस में पढ़ा था, उनको 60% पर एनुअम तक ब्याज भरना पड़ रहा है।
तो ये बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है, खास करके जो पुअर सेगमेंट है रूरल एरियाज में। इसी तरह शहरों में भी जिन लोगों के पास क्रेडिट बेस नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनको जो क्रेडिट नीड्स हैं वो भी फॉर्मल सेक्टर से पूरी नहीं होती हैं। वो बैंक्स की जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए बैंकों से उनको लोन नहीं मिलता है। फिर ये लोग भी चाहे भले ही शहरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको अपनी क्रेडिट नीड्स पूरा करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड करना पड़ता है, और इनफॉर्मल सेक्टर जो है उनका काफ़ी सारा एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ताकि वो चीपर लोन्स ले सकें और अपना जो उनका काम है, जो उनकी क्रेडिट नीड्स हैं, उनको वो पूरा कर सके। सो इसलिए फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को बढ़ाने की आवश्यकता है। And it is necessary that banks and cooperatives increase their lending. ये भी ज़रूरी है कि जो बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव्स हैं वो अपनी जो लैंडिंग है उसको बढ़ाएं, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करें, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके फॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा क्रेडिट देने चाहिए, ताकि उनका जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर वो कम हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड करेंगे, उनका उतना ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, और जो उनकी अपनी डेवलपमेंट के लिए या ओवरऑल देश की डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। और फॉर्मल सेक्टर को ये तो ज़रूरी है कि वो लोन्स को बढ़ाए, वो तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि हर किसी को ये लोन मिल सके। मतलब इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है, इस तरह की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने की आवश्यकता है कि समाज के गरीब से गरीब लोग भी इन लोन्स का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि जैसा अभी तक हमने पढ़ा है कि जो गरीब लोग हैं उनको जो उनकी क्रेडिट नीड्स हैं उसके लिए पैसा तो लेते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको बहुत भारी ब्याज चुकाना पड़ता है, अपनी फसलों को बहुत कम रेट पे बेचना पड़ता है, या उनका कई तरह का मानसिक शोषण होने के बावजूद भी या मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बावजूद भी उनको क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए जो इनफॉर्मल सेक्टर के सोर्सेज हैं उनसे ही लोन लेना पड़ता है, और वो कर्ज जाल में फंसते चले जाते हैं, जो उनकी फाइनेंशियल या मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। Poor households are still dependent on informal sources of credit. अभी भी जो गरीब हाउस होल्ड हैं या गरीब लोग हैं, चाहे शहरों में हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वो अपनी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक वो इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, और उसके कई कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। पहली बात है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल एरियाज। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बैंक है ही नहीं, तो फिर लोग पैसा लेंगे कहां से? उनको तो अपनी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए फिर वही इनफॉर्मल सेक्टर के सोर्सेज हैं उनके पास ही जाना पड़ता है। दूसरा कारण, इवन इफ बैंक्स आर प्रेजेंट इन द विलेजेस और द रूरल एरियाज, getting a loan from the bank is much more difficult as it requires proper documentation and collateral. अब जहां जहां बैंक हैं भी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पर उन बैंकों से लोन लेना गरीब लोगों के लिए आसान नहीं है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए आसान नहीं है, लैंडलेस वर्कर्स के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको वो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके पास कोलेट्रल भी नहीं है देने के लिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो
टर्म्स ऑफ क्रेडिट को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्रेडिट नीड्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ज़्यादातर जो पुअर हाउस होल्ड हैं उनको अपने क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है, और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। उनको बहुत ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, अपनी फसलों को बहुत ही कम कीमत पर जो मनी लेंडर है उनको बेचना पड़ता है, और लोगों को लैंडलॉर्ड्स के पास जाकर बहुत ही सस्ती दरों पर काम भी करना पड़ता है। तो उनकी बहुत सारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है। उस समस्या से निपटने के लिए इन हाउस होल्ड ने कुछ उपाय ढूंढे हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? एक स्मॉल ग्रुप होता है लगभग 10-15 लोगों का, और जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट उस ग्रुप में कंट्रीब्यूट करते हैं, 100, 200, 500, 1000, इस तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं, और जो पैसा इकट्ठा हो जाता है वो उस पूरे ग्रुप का पैसा होता है, और उसी ग्रुप के जितने मेंबर हैं उनमें से जिस जिसको जितना जितना पैसा चाहिए अपनी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए, उसको इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये उस पैसे को उन लोगों को दे देते हैं जिनको उसकी ज़रूरत होती है, और फिर जिन लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसा लिया है वो कौन लोग होते हैं? उस ग्रुप के मेंबर ही होते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ दीज ग्रुप्स। उनको ये पैसा जो है चुकाना पड़ता है, वापस करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। लगभग जो ब्याज की दर है उतनी होती है जितने की बैंक की इंटरेस्ट रेट होता है, और साल 2 साल ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना काम अच्छे से करके उनके पास एक क्रेडिट बेस बन जाता है। उस बेस पर जो है वो बैंकों से पैसा उधार ले सकते हैं, बैंकों से एक बड़ा ऋण जो है वो ले सकते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक भी जो है वो इजीली लोन दे देते हैं, क्योंकि उनके पास उन सभी जितने भी मेंबर हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उन सब का एक तरह से क्रेडिट बेस वो उसको मान लेते हैं। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अपने क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए बैंकों से लोन ले सकते हैं, और जो मेंबर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी जो क्रेडिट नीड्स हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.